हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शिबान नह ने बयान किया, उन्होंने बिन इब्बी कसीर से, उन्होंने अबू सल्लमा से, उन्होंने ज़ैनब बिन्त इब्बी सल्लमा से, उन्होंने बयान किया कि सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते और इसी हालत में उनका बोसा लेते, और मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। हमसे माज़ बिन फिज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तवाई ने बिन इब्बी कसीर से, वो अबू सल्लमा से, वो ज़ैनब बिन्त इब्बी सल्लमा से, वो सल्लमा से, उन्होंने बतलाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिए। अपने पूछा, किया तुझको हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बिकुंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब सख्फी ने अयूब सख्तियानी से, वो हिफ्सा बिन्त सरीन से, उन्होंने फरमाया कि हम अपनी कनवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थी। फिर एक औरत आई और बनी खलफ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन अतिया के हवाला से बयान किया, जिनके शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और खुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थीं और मरीजों की खबरगिरी भी करती थी। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या उसके लिए इसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर ना निकले? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा इसे भी उड़ा दे, फिर वो खैर के मौके पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, यानी ईदगाह जाए। फिर जब अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा आए तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप अब पर फिदा हो। हाँ, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। और अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये जरूर फरमाती कि मेरा बाप अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। उन्होंने कहा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जवान लड़कियां, पर्दा वालियां और हाइजा औरतें भी बाहर निकलें और मौके खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों और हाइजा औरत जाए नमाज से दूर रहे। हिफ्सा कहती हैं, मैंने पूछा, किया हाइजा भी? तो उन्होंने फरमाया कि वो अरफात में और फुला जगह नहीं जाती, यानी जब वो इन जुमला मुक़द्दस मकामात में जाती हैं तो फिर ईदगाह क्यों ना जाए। हमसे अहमद बिन इब्बी रजाक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू उसामा ने खबर दी। उन्होंने कहा मैंने हश्शाम बिन उर्वा से सुना, कहा मुझे मेरे वालिद ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वास्ता से खबर दी कि फातिमा बिन्त इब्बी हुबैश रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्तिहाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती तो क्या मैं नमाज छोड़ दिया करूं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है। हाँ, इतने दिनों में नमाज जरूर छोड़ दिया कर जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज आया करता था, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो। हमसे क़तबा बन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, उन्होंने अयूब सख्तियानी से, वो मोहम्मद बिन सरीन से, वो अतिया से, अपने फरमाया कि हम जर्द और मक्याले रंग को कोई अहमियत नहीं देती थीं। हमसे इब्राहीम बिन अलमंजिर हजाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मान बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने अयूब बिन इब्बीस से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा और उमरा से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, कि हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा 7 साल तक मुस्तहज़ा रहीं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग की वजह से बीमारी है। बस हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तन्यसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इब्बी बकर बिन उमरो बिन हज़म से, उन्होंने अपने बाप अबू बकर से, उन्होंने अब्दुर्रहमान की बेटी उमरा से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहिरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आ रसूल अल्लाह, सफिया बिन्त रज़ी अल्लाह अन्हा को हज में हैज़ आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद कि वो हमें रोकेंगी। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ
जियारत नहीं किया। औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। अपने इस पर फरमाया कि फिर निकलो हमसे। मौला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वोईब बन खालिद ने अब्दुल्ला बिन ताउस के हवाला से, वो अपने बाप ताउस बन किसान से, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से अपने फरमाया कि हाइजा के लिए जबकि इसने तवाफ अफाजा कर लिया हो, रुखसत है कि वो घर जाए और तवाफ विदा के लिए ना रुकी रहे। इब्न उमर इब्तिदा में इस मसला में कहते थे कि इसे बगैर तवाफ विदा के जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चली जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसकी रुखसत दी है। हमसे अहमद बिन यूनस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़हीर बन मुआविया ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हशाम बिन उर्वा ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हैज़ का ज़माना आए तो नमाज छोड़ दे, और जब ये ज़माना गुजर जाए तो खून को धो और नमाज पढ़।